ज्योतिष एक बहुत ही रोचक विषय है। यह सदियों से चला आ रहा है। लोग हमेशा से ही तारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि तारे उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। ज्योतिष हमें खुद को समझने का एक तरीका देता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। ज्योतिष इस विचार पर आधारित है कि ग्रह और तारे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है। खगोलीय पिंडों की चाल हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकती है। ज्योतिष के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व, रिश्ते और यहां तक कि हमारे भविष्य को भी समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके जन्म के समय आकाश का नक्शा कैसा था। यह नक्शा आपकी जन्म कुंडली है। यह आपके लिए अद्वितीय है। यह आत्मखोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ज्योतिष कोई जादुई क्रिस्टल बॉल नहीं है। यह सभी उत्तर नहीं देता है, हालांकि यह बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जीवन की हमारी यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। राशि चक्र ज्योतिष में एक मूलभूत अवधारणा है। यह आकाश में एक बेल्ट के आकार का क्षेत्र है। यह क्षेत्र 12 राशियों में बंटा हुआ है। प्रत्येक राशि एक विशिष्ट व्यक्तित्व चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। प्रत्येक राशि कुछ खास लक्षणों से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए मेष राशि वाले उग्र और ऊर्जावान होने के लिए जाने जाते हैं, जबकि वृषभ राशि वाले जमीन से जुड़े और व्यावहारिक होने के लिए जाने जाते हैं। ये लक्षण राशि से जुड़े तत्व से प्रभावित होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल 4 तत्व हैं। आपकी सूर्य राशि वह राशि है जिसमें आपके जन्म के समय सूर्य था। यह आपके मूल व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके मूल स्वभाव और प्रेरणाओं को प्रभावित करता है। अपनी सूर्य राशि को समझने से आपकी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। ज्योतिष में ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लगातार घूम रहे हैं। उनकी चाल हमारे जीवन को प्रभावित करती है। प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य हमारे अहंकार और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा हमारी भावनाओं और आंतरिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। बुध संचार और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल क्रिया और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति भाग्य और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। शनि अनुशासन और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरेनस परिवर्तन और नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है। नेपच्यून सपनों और भ्रमों का प्रतिनिधित्व करता है। प्लूटो परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। आपके जन्म के समय राशियों और भावों में इन ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तित्व और अनुभवों को आकार देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जन्म के समय बुध मिथुन राशि में था, तो आप स्वाभाविक रूप से एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। जन्म कुंडली, जिसे नेटल चार्ट भी कहा जाता है, एक ब्रह्मांडीय स्नैपशॉट की तरह है। यह आपके जन्म के समय ग्रहों और राशियों की सटीक स्थिति को दर्शाता है। यह आपकी आत्मा का एक अनोखा नक्शा है। यह आपकी शक्तियों, कमजोरियों, प्रतिभाओं और संभावित चुनौतियों को प्रकट करता है। जन्म कुंडली 12 भावों में विभाजित होती है। प्रत्येक घर जीवन के एक अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन क्षेत्रों में प्रेम, करियर, परिवार और स्वास्थ्य शामिल हैं। प्रत्येक घर में ग्रह प्रभावित करते हैं कि आपके लिए जीवन के ये क्षेत्र कैसे प्रकट होंगे। जन्म कुंडली की व्याख्या करना एक जटिल कला है। इसके लिए राशियों, ग्रहों, भावों और उनकी परस्पर क्रिया के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्योतिषी इस ज्ञान का उपयोग किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही अनूठी ऊर्जाओं को समझने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति आपकी प्रेम भाषा के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यह आपको रिश्तों के प्रति आपके दृष्टिकोण के बारे में भी बता सकता है। पहलू या कोण ग्रहों के बीच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र और मंगल के बीच एक सामंजस्यपूर्ण पहलू एक भावुक और पूर्ण प्रेम जीवन का संकेत दे सकता है। भाग 6, भविष्यवाणियां, भविष्य की झलकियां। ज्योतिष के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक भविष्य में झांकने की क्षमता है।
ग्रहों की गति का अध्ययन करके ज्योतिषी आगे आने वाले संभावित अवसरों और चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं। इसे गोचर और प्रगति कहा जाता है। गोचर ग्रहों की वर्तमान चालें हैं। वे दिखाते हैं कि ये चालें आपकी जन्म कुंडली के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। प्रगति आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की परिकलित गति है। यह प्रतीकात्मक समय की अवधारणा पर आधारित है। इन गतियों का विश्लेषण करके ज्योतिषी आपके जीवन में प्रकट होने वाले संभावित विषयों और घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष ठोस भविष्यवाणियां नहीं करता है। यह चल रही ऊर्जाओं को समझने और सचेत विकल्प बनाने के बारे में अधिक है। भाग 7, मिथक और वास्तविकता। मिथक और वास्तविकता को अलग करना। ज्योतिष अक्सर मिथकों और भ्रांतियों से घिरा रहता है। एक आम मिथक यह है कि ज्योतिष पूरी सटीकता के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में है। यह सच नहीं है। ज्योतिष मौजूद क्षमता और संभावनाओं को समझने के बारे में है। एक और मिथक यह है कि ज्योतिष भविष्य बताने का एक रूप है। यह भी सच नहीं है। ज्योतिष आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उपकरण है। यह आपको अपनी ताकत, कमजोरियों और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। भाग 8, स्वतंत्र इच्छा की शक्ति। अपना रास्ता खुद बनाना। जबकि ज्योतिष बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने वाले विकल्प चुनने की शक्ति है। ज्योतिष हमारे जीवन को निर्धारित नहीं करता है। यह बस खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। चल रही ऊर्जाओं को समझकर हम अधिक सचेत विकल्प बना सकते हैं। हम इस ज्ञान का उपयोग चुनौतियों से निपटने और अधिक पूर्ण जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में ज्योतिष। ज्योतिष एक आकर्षक और जटिल विषय है। यह हमें और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्षमता को समझने और सचेत विकल्प बनाने के बारे में है। राशियों, ग्रहों और भावों का अध्ययन करके हम खुद को गहराई से समझ सकते हैं। हम इस ज्ञान का उपयोग चुनौतियों से निपटने, अवसरों को अपनाने और अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं। ज्योतिष कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन यह व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो हमें जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है।